उसके बस की बात नहीं कि वो अपने पैरों को ठीक ठाक रखा या जबान ना लड़खड़ा उसकी, क्या बोलता के बोल पड़े। ऐसे हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का दबाव है। और तीसरे गुण का आपको पता ही है, ये संहार करते हैं भगवान शंकर। इसके बाद ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ज्योति निरंजन काल क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अभी आपने जो ब्रह्मांड देखा था, ये देखिएगा, इसने एक और जाल फैला रखा है ज्योति निरंजन ने। एक ब्रह्मांड आपने देखा, ये मानो ये गेंद सी नजर आ रही है, ये बिंदु सा, ये एक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में यही व्यवस्था है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों का, ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक समूह बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाया है। इस एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड समझो, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे। ये 4 ब्रह्मांड महाब्रह्मांड हुए और एक महाब्रह्मांड तुल स्थान लेकर, और इसको भी एक ब्रह्मांड ही कहा है। इसका स्थान है एक महाब्रह्मांड जितना, और इसको भी एक ब्रह्मांड का, इस कुल मिला के ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं। इस ऊपर वाले को इसने अपना निज स्थान राजधानी बनाई है काल ने, और यहाँ तपतशिला है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है। और यहाँ पर इसने जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अनामी लोक की रचना भी अपनी माया से करवा रखी है। अब ये हुई ब्रह्म के ज्योति निरंजन के यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड। अब तीनों भगवान ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की व्यवस्था देखिएगा, सतिथि देखिएगा। अभी आपने ब्रह्म के लोक देखा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का ये 21 ब्रह्मांड है, कुल इतना क्षेत्र है। ये वैसे दिखाने में बहुत कर दिया हमने, बाकी तो ये सारा मिलाकर इतना भी नहीं बन पाता इनकी तुलना में। तो ये तो जो ब्रह्म के, और ये है परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड आपने देखा, ऐसी व्यवस्था हरेक में है। और ये 7 संघ ब्रह्मांड है इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के। ये क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड और ये 7 संघ ब्रह्मांड है परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के। ये क्षर पुरुष माने नाशवान प्रभु, ये काल और इसके पुजारी है, सारे नाशवान बताए। और ये अक्षर माने अविनाशी, परब्रह्म को अविनाशी कहा। क्यों कहा? ये जैसे ये तो एक चीनी का कप हो, चाय पीने का मिट्टी का जिसको कहते हैं, तो ये परब्रह्म ना ब्रह्म और ब्रह्म के जितने भी पुजारी देव हैं, माँ देव हैं, ये स्वयं भी, ये तो इतना नाशवान है इनकी तुलना में, इस परम पिता की तुलना में ये तो इतना नाशवान है। बेशक से इनकी ज्यादा लंबी आयु हमें नजर आती है, लेकिन इस परमेश्वर की सतिथि में ये तो ऐसा है जैसे ये सोना हो। सोने का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता, ना मिट्टी बनती। और ये अविनाशी क्यों कहा? जब ये अविनाशी है तो परब्रह्म को अविनाशी क्यों कहा जब पूर्ण ब्रह्म ही अविनाशी है? ये समझने के लिए समझो कि ये भी एक स्थायी स्थल है। जैसे ये कप तो हो चीनी का, यानी इनकी स्थिति तो मिट्टी वाली, और इनके लोहे के शरीर हो, स्टील के, इस भगवान के भी और इनके पुजारी देवों के भी ऐसे हो जाते, इतना स्थायी हो जाता है इसकी तुलना में। अब जैसे स्टील के कप को हम स्थायी धातु में ले लेते हैं कि ये टूटता नहीं, विनाश नहीं होता इसका, लेकिन फिर भी विनाश होता है क्योंकि लोहे को, स्टील को जंग लगेगा और उसका फिर मिट्टी बन जाएगा। समय बेशक ही सैकड़ों वर्ष लग सकते, लेकिन विनाश में आएगा। इसलिए अविनाशी भी कहा है। और इस दृष्टिकोण से फिर तीसरे परमात्मा के बारे में कहा है, वास्तव में अविनाशी तो ये परमात्मा है जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात जिसका विनाश कभी नहीं होता। इसलिए इसे सत्पुरुष कहते हैं, परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म, ये परब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म। ये यहाँ जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारा भी स्थिति शरीर की इस परमेश्वर तुल्य हो जाएगी, हमारा कभी विनाश नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है कि उसमें गए हुए उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते।
अब वो तीसरे भगवान के बारे में जानकारी दी और इन तीनों प्रभुओं की जानकारी इसी पवित्र शास्त्र गीता जी में आप देखिएगा। यदि हमें गीता जी समझ में आ जावे तो कोई भी भ्रमणा नहीं रहती, क्योंकि हमें अभी तक पवित्र शास्त्र गीता जी के बारे में जो ये हमें बताना चाह रही थी वो संत नहीं बता पाए, क्योंकि उन संतों को ये तत्व ज्ञान नहीं था। आप देखिए ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 15 का और ये 16 है। मंत्र नंबर 16 है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके चर्चे अक्षरे। इस ये दोनों जो परब्रह्म और ब्रह्म के जो स्थल है ये सारा पृथ्वी लोक कहलाता है। इस पृथ्वी लोक में ये दो भगवान हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी एवं और इसी प्रकार इनके दोनों ही के लोकों में जीवात्मा, सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है क्षर, और अक्षर है ये जीवात्मा, यानी इनको अविनाशी कहते हैं। जीवात्मा तो अविनाशी है ही, और स्थूल शरीर इन दोनों भगवानों के भी और इन मरने वाले प्राणियों के भी नाशवान है। आगे देखना, यही 16वें मंत्र का 15वें अध्याय के 16वें मंत्र श्लोक का अनुवाद महापुरुषों द्वारा किया हुआ। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है। यह लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, दो भगवान हैं। एवं इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान इन दोनों भगवानों के लोक में, और जीवात्मा अविनाशी कहते। फिर 37 में बताया कि इन दोनों भगवानों से अविनाशी तो कोई और है, इन दोनों से भी न्यारा है। देखिए अध्याय नंबर 17 का, उत्तम पुरुष है पुरुषोत्तम, जिसको वास्तव में पुरुषोत्तम कह सकते हैं, वो परमात्मा तो इन दोनों से भी न्यारा है, कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कितना स्पष्ट ज्ञान पवित्र शास्त्र में देखिए। अब इसमें क्या बताया है कि ये वो परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यही परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात जड़ रूपी परमात्मा मूल भगवान। अब इसका आशय समझिए। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, जहां से प्रारंभ हुई थी गीता जी का ये 15वें अध्याय का प्रारंभ हुआ था इसी से, और अंत इसी से हो रहा है, क्योंकि इसमें 20 श्लोक हैं। अब ये 17वां मंत्र चल रहा है। अब क्या बताया है कि वास्तव में परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, जिसको अविनाशी कह सकते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में आती है, डार से टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश में आती है, और फिर हम पात रूप संसार हमें आगे तब मिलती है। अब क्या बताया है कि वास्तव में अविनाशी तो वो इन दोनों से भी न्यारा है। ये देखिएगा, अब इस संसार ये यहाँ से लेकर 7 सांख ब्रह्मांड ये और 21 काल के ये पृथ्वी वाला लोक है, ये पृथ्वी लोक है, और ये है अजरो अमर, यानी ये आकाश तत्व से यानी शब्द से रचा हुआ है। ये शब्द स्वरूप है, ये कभी विनाश नहीं होता। और ये एक तत्व से बना हुआ तेज पुंज है, और ये बना हुआ है अलग से, ये मिट्टी वाला लोक कहलाता है, पृथ्वी वाले लोग। जैसे एक तो कच्ची ईंटें हो और उसी को पका ले वो पक्की हो जाए, है दोनों मिट्टी। पत्थर भी मिट्टी है, पत्थर इन ईंटों से भी मजबूत हो जाता है तो भी है मिट्टी, पृथ्वी कहलाती। ऐसे ये इसमें अंतर जरूर है, लेकिन ये पृथ्वी वाला लोक है यहाँ तक। और इस पृथ्वी लोक में 7 संख ब्रह्मांड इसके हैं, 21 इसके ब्रह्म के और 7 संख पर ब्रह्म के। इसमें 2 भगवान हैं, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। और इनसे दोनों से वास्तव में अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, वो तीसरे नंबर का है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अब यहाँ इस गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 मंत्र ने स्पष्ट कर दिया कि वही तीनों लोकों में प्रवेश